हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इजी विद सुभाष सर। आज हम आप लोग के लिए फिर नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि जैक बोर्ड क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट से है। तो जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया सेट जो क्लास 9 के बच्चों के लिए साइंस में किस टाइप का क्वेश्चन जैक बोर्ड पूछेगा ये देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। तो चाल और वेग का एसआई मात्रक समान होता है, तो ऑप्शन ए आपका जो सही हो जाएगा। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। इसका बड़ा मात्रक किलोमीटर पर आवर भी होता है, बट आप लोग मीटर पर सेकेंड पर ही टिक कीजिएगा। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा रहता है जिससे द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित, तो ओडोमीटर से। स्पीड को प्रदर्शित करता है स्पीडोमीटर, लेकिन दूरी को प्रदर्शित करता है ओडोमीटर। यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या हो जाता है। तो रैखिक संवेग पूछ रहा है इसमें, तो इसका होता है एम भी। अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाता है यानी 2m कर दिए, वेग को आधा कर दिया जाता है, तो ये कट गया, m भी बच गया, यानी सेम ही रह जाता है, वही रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है, तो इसका पूछ रहा है जड़त्व। जिसका ज़्यादा वजन होता है ना, जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होता है उसका जड़त्व ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए का जड़त्व जो है वो बी के जड़त्व से कम है, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से ज़्यादा है, ये बोल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो प्रथम गति नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 60 kg 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा अगर जी का मान दिया हुआ रहता है। तो भार जो होगा वो mg, तो m 60 × g 10। लेकिन हाँ, चंद्रमा पे जो होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। तो 6 से ये 60 कट गया 10, और 10 और 10 में गुना हो गया तो 100 n। ये वाला आपका सही आंसर हो गया। कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। इसका दो फार्मूला यूज होता है। एक ये वाला होता है g और m1 m2/d या r जो भी बोलते हैं उसको। तो ये वाला आधा कर दिया जा रहा है दूरी। तो जब इसको एक ये वाला शॉर्ट में फार्मूला होता है 1/r²। तो 1 r का वैल्यू आधा हो गया, इसका स्क्वायर करके जब उसको चेंज कीजिएगा ना तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, 1/1 यानी कि 4 आएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है। तो तीनों माध्यम में गमन करती है, तो उपयुक्त सभी। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य। मानव श्रवण कह रहा है कि मानव की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति, तो मानव की श्रव्य परास जो होती है वो 20 हर्टेज से लेकर 20,000 हर्टेज यहाँ तक होती है। तो इसमें 20,000 ऊपरी हो गया, तो इसमें 20,000 कहाँ लिखा है, ये है के जो लिखा है ना, ये है 20,000। 14 नंबर में कह रहा है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो उसको विसरण बोलते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें सेल्सियस तो दिया नहीं है, तो केल्विन, ये 273.16 केल्विन। 16 नंबर में निम्नलिखित में से किससे अधिक संपीड़ित किया जाता है। तो गैस को ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस को मार देंगे। 17 निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। यौगिक है इसमें जल, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के बनता है, इसलिए यौगिक। पीतल किस प्रकार का मिश्रण है। जिंक और कॉपर को मिश्रित करने पे पीतल तैयार होता है। 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
भोजन का पच जाना, जब हम भोजन खाएंगे तो पूरा पच जाता है, फिर वो भोजन प्राप्त नहीं होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन। बाकी ये तीनों में प्राप्त हो सकता है। 20 नंबर में कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड का निम्नलिखित में से सूत्र क्या है। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र ये होता है Na2O, सॉरी ये वाला नहीं होता है, ये होता है Na2O। 21 नंबर में कह रहा है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो 18 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 36 ग्राम में कितने हो गए, 2 मोल। 2 पे टिक कर दीजिए। C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या है। तो ये है कार्बन और ये है हाइड्रोजन। कार्बन का 2 और हाइड्रोजन का 2। तो कार्बन का जो होता है परमाणु द्रव्यमान वो होता है कितना, 12, सॉरी यहाँ पे 12 गुना 2 और प्लस में जल का होता, हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 2, तो ये 24 प्लस में 2 इक्वल टू 26। 26 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला, तो ये सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने किया था। एक तत्व, इसमें तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कोई भी दे सकता है। तो इसमें आप लोग तीनों को, इसका भी सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो हैं इस सब का याद कर लीजिएगा। पहले बोल दे रहा, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु संख्या क्या होता है। तो परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 12 है, तो 12 पे टिक कर दीजिए, ये याद रखिएगा। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन परमाणु का समान नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो समान नहीं होता है, तो 25 का C। 26 में निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। 27 नंबर कह रहा है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो गाल्जी उपकरण जो होता है, गाल्जी काय, यही लाइसोसोम का निर्माण करता है। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया का द्वारा होता है। तो वो विसरण के द्वारा होता है। पौधे के शीर्ष पे कौन सा ऊतक पाया जाता है, विभियोजोतक। ये हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को देखिए और हमारी आवाज़ को सुनिए। वीडियो को देखने से ज़्यादा मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनिए, ये आपके काम आ सकता है। और आप लोग से वही रिक्वेस्ट है कि अगर जो वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि अब तो अंतिम टाइम चल रहा है। आप हो सकता है कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो विभियोजोतक खोज होता है इसका 29 का, क्या बोले हम, ये वाला, क्योंकि ये जो रहता है ना तो पौधों को बढ़ाने का काम करता है। 30 नंबर में कह रहा है रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या बोलते हैं। तो प्लाज्मा बोलते हैं। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो श्वेत मतलब वही उजला दूध। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। रबी फसल क्या होता है, जो ठंडी के मौसम में बोया जाता है, रबी फसल का उदाहरण है। तो धान भाई बोया जाता है बरसात में, ये भी बरसात में और ये भी बरसात में, तो ये वाला हो गया आपका चना, जो हो गया रबी फसल हो गया। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकता है कोशिकीय संरचना, ये होता है मूलभूत लक्षण। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। तो ये सब रट जाइएगा। वेल निम्नलिखित में से कौन है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो वेल मछली है, बहुत लोग नाम सुने हैं तो मछली पे मार देते हैं इस पे टिक, बट ये गलत है। स्तनपायी में आ जाता है, वेल क्या आता है, स्तनपायी में। इसको याद करके जाइएगा, ही नहीं कि मछली में मार दीजिएगा, तो ये गलत होगा। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो वैश्विक ऊष्मन के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है, सॉरी ये वाला नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद और भी गैस हैं, बट सबसे ज़्यादा उत्तरदायी यही होता है। जल प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन प्रभाव नहीं होगा। तो फेफड़े से संबंधित रोग जो होता है वो इसमें जल प्रदूषण से कम होता है। ये तीनों होता है, जल के तापमान में परिवर्तन हो जाता है, हैजा हो जाता है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बट ये कम होता है। तो इस पे आप फेफड़े संबंधित रोग जो होता है। 38 नंबर निम्नलिखित में से कौन अक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है, सॉरी असंक्रामक लिखा है। असंक्रामक मतलब छुआछूत से जो फैलने वाला रोग होता है उसको संक्रामक बोलते हैं। तो जो छुआछूत से नहीं फैलता है
तो रतौंधी जो होता है वो छुआछूत से नहीं फैलता है। 39 में देखिए, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक लोग नहीं, ये रोग है, रोग लिखा हुआ है। तो रोग का उदाहरण है जो कि लंबे समय तक चलता है। तो इसमें पुराने ज़माने में जो टीबी होता था, बट अब तो कम होता है। टीबी जो है इस पर आप लोग टिक कीजिएगा। हालांकि ये भी जो है मधुमेह जो है ना, ये भी लॉन्ग टाइम के लिए रोग होता है। इसमें बस इसका इलाज है कि दवाई खाते रहिए, कंट्रोल करते रहिए। तो हालांकि आप लोग किस पे मारिएगा, टीबी पे। अब 40 नंबर में कह रहा है कि जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं, तो मोनेरा वर्ग में आते हैं। तो ये रहा आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको आप लोग रट जाइए। और फिर अंत में मैं वही कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तो मेरा भी मनोबल हाई रहेगा। तो मन लगा कर पढ़िए, वीडियो को देखिए, और भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ उसको भी आप लोग देखिए। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।